बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल एहतसाब अदालत में पेशी थी सीओ साहब की, कुछ भी नहीं हुआ और अब 29 तारीख को अगली पेशी है, उसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। अब यह है कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है काफ़ी महीने हो चुके हुए हैं, पता नहीं कितनी पेशियाँ हुई हैं इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में, नैब में, सुप्रीम कोर्ट में। पैसे तो वापस नहीं मिले लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो आधे वकील बन गए। सबको पता चल गया कि जी नैब कैसे काम करता है, SCCP कैसे काम करती है, गैर कानूनी कंपनी क्या होती है, मनी रोटेशन क्या होती है, किस तरीके से जमानत होती है, जमानत खारिज होती है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे वकील बनने के लिए पैसे नहीं लगाए थे, लोगों ने प्रॉफिट लेने के लिए लगाए थे। और किन्होंने लगवाए थे? किसी के रिश्तेदार थे, किसी के दोस्त थे, किसी के हमसाए थे। यूट्यूब के ऊपर ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टर्स को कहा कि जी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और बाद में अपनी वीडियोस डिलीट कर दी। अब पैसे बुरी तरह फंस चुके हुए हैं और अगर सीईओ साहब प्ली बार्गेन नहीं करते या कोई डील नहीं करते और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं मिलते तो ये ट्रायल होगा और वो कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। अब जो आज की मेन खबर है वो ये है कि कंपनी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे बेल के लिए, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई थी। तो आज जो है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO की बेल का केस था। उनका और CEO साहब का बिल्कुल एक जैसा केस है, दोनों की एक जैसी कंपनियां थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते थे और इनके ऊपर भी उसी वक्त ही केस बना था जब CEO साहब पे बना था। ये गिरफ्तार हो गए थे नैब से और सीईओ साहब की जमानत काफ़ी महीने चल गई थी। तो जब दूसरा ऑर्डिनेंस आया था तो ये उस वक्त अडयाला जेल में थे और उन्होंने वहाँ से रिलीफ के लिए अप्लाई किया और आज इनकी पेशी थी। तो वहाँ पे इनके वकील ने यही कहा जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के थे कि जी जब से दूसरा ऑर्डिनेंस आया है तो केस नैब की अदालत से निकल चुका हुआ है तो हमें रिलीफ दिया जाए। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो सरबराह थे इस बेंच के, उन्होंने यही कहा कि जी जो तीसरा ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद से ये केस वापस नैब के पास चला गया। तो इसके बाद और आर्गूमेंट्स भी उन्होंने पेश किए कि जी जो फैसला है वो दूसरे उसका है जब तक दूसरा ऑर्डिनेंस था। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने यही कहा कि आपको जो है वहाँ से आप रिलीफ लें, ज़मानत अपनी लें एहतसाब अदालत से। और काफ़ी इनकी बीच में इश्यूज भी इनके हुए हैं, लेकिन जो फैसला है इसका ज़मानत का वो उन्होंने महफूज कर लिया है इस्लामाबाद के जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन उनकी बात यही थी कि जी तीसरा ऑर्डिनेंस आने के बाद अब एहतसाब अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन सीईओ साहब के केस में एहतसाब अदालत फैसला कर चुकी हुई है क्योंकि इनकी जमानत जो है वो एहतसाब अदालत ने खारिज कर दी थी और उस वक्त तक तीसरा ऑर्डिनेंस वापस आ चुका हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जाते हैं तो अभी वहाँ का फैसला नहीं आया कि क्या उनकी बेल होती है या नहीं होती, लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स हैं वहाँ से तो यही लग रहा है कि वो बेल शायद ना दें क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि इसका फैसला अब एहतसाब अदालत करेगी। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद जो है ये जो जमानतों का फैसला है ये एहतसाब अदालत के पास चला गया है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और मोटिवेशन दी जा रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मोटिवेशन से पैसे वापस नहीं मिलते। कंपनी को चाहिए कि सीईओ साहब से बात करे और जल्दी कोई डील वगैरह करके इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस दिए जा सकें। तो ये थी आज की मेन खबर के ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के केस में भी बेल होना मुश्किल लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।